हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं घर में काम दिखा रही थी कि मेरे को ये भी कपड़े प्रेस ही करने रहते हैं। हमेशा धुलने के बाद मुझे कपड़े प्रेस ही करने रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरे हस्बैंड जग गए हैं और आज था ईद का दिन। सबसे पहले तो जो आपको ईद मुबारक हो। और ये एक दिन पहले ही मुझसे बोले कि तुम ईद के दिन, मैंने कहा कि कुछ बनाओ, तो मैंने कुछ बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि तुमको सिर्फ बनाने कहती हो, बनाती तो कुछ नहीं हो, मैं चैलेंज देता हूँ तुमको बनाना, अगर बनाती हो तो बना लो। तो फिर अब मैंने कहा कि क्या आप खाओगे? तो फिर इन्होंने कहा जो तुमको बनाने की इच्छा हो वो बना दो। तो मैंने कहा चलिए आज मैं कल ईद के दिन स्पेशल ईद बना देती हूँ आपको, समोसा चाट खिला करके, वो भी हमारे तरफ से। तो मैंने मटर भिगा दिया था सुबह ही सुबह और आलू मैंने सुबह ही सुबह बॉईल कर दिया था। इन्होंने मुझे चुनौती दी थी कि तुम उतना अच्छा नहीं बना पाओगे, अभी बर्तन वगैरह सब कुछ धुलना था मुझे। और ये शाम का टाइम है, 2-2:30 बजे के बीच, 3-4 बजे के बीच में, क्योंकि समोसा चाट बनाने के लिए समोसे को बहुत टाइम टेकन, समोसा अच्छा बनाने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले तो मटर भिगा दिया था, सोडा और नमक डाल करके मैंने मटर को एक प्रेशर कुक कर दिया, बहुत अच्छे से गला दिया, क्योंकि मटर गलेगा नहीं तो ये भी नहीं खाएंगे। तो मटर मुझे बनाना ही था तो मैंने उसको पहले अच्छे से प्रेशर कुक कर दिया। तब तक उसके बाद फिर मैं आलू वगैरह भूनने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आलू हो गए हैं ठंडे, क्योंकि इसमें हर चीज़ ठंडा करना पड़ता है सबसे पहले। तो इधर मुझे जीरा भी भुनना था, क्योंकि मेरे भुना जीरा का चाहिए था और भुना जीरा मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं भुना जीरा भून रही थी, तब तक आलू काट ली, लहसुन काट ली, आलू छील ली, लहसुन छील ली और प्याज भी छील लिया, मैंने तैयारी कर लिया। इधर मैंने फिर भुना जीरा पाउडर बना दिया और फिर इतना गर्म था ना कि उसको डिब्बा, और फिर मैं उसको तुरंत ही डिब्बे में ही भर दूँगी, क्योंकि मुझे लगे हाथ में घर के भी काम कर रही थी। तो हम लोग ने बोला था कि ये रात को खाया जाएगा, नहीं होता है छोला चाट, समोसा चाट बहुत घर का रहे तो ज़्यादा रहता है। तो अभी सिर्फ मैं लहसुन और मिर्चा है वही मैं दरदरा पीस रही हूँ, उसी में पीस ले रही हूँ जिसमें मैंने भुना जीरा किया था। तो थोड़ा सा भुना जीरा भी का भी रहेगा। और इधर तेल में मैंने मूँगफली भून लिया फटाफट, क्योंकि मूँगफली मटर रहता है तो मटर डालिए समोसे में, और मैं बहुत कम बनाती हूँ इसलिए। तो अभी मैं पंचफोरन का तड़का डाल करके जो ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट होगा ना, बस मैं वो डाल दूँगी। और मैं सिंपल ही समोसा में ज़्यादा मसाला होता नहीं है, यूपी स्टाइल में बहुत ज़्यादा लहसुन मिर्ची का फ्लेवर आता है, मसाले बहुत रेयर मात्र के होते हैं। तो फिर मैं वही बनाती हूँ। तो मैंने हल्दी डाल दिया और नमक डाल दूँगी स्वाद, और इसको थोड़ी देर पकने दूँगी, उबाल, मतलब जैसे पानी मैंने अच्छे से डाला है कि उबले अच्छे से, उसी में मेरा धनिया पाउडर, हल्दी भी पक जाएगी, नहीं तो कच्चा रहेगा। और फिर मैंने इसमें ज़रा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा चुटकी भर मैंने डाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादा डालना नहीं था। तो मैं इसको 5 मिनट तक भुनी हूँ। उसके बाद मैंने आलू बॉयल करके एकदम ठंडा, सुबह ही आलू बॉयल कर दिया था। मैं एक दिन और भी इसको एकदम विस्तृत आपको रेसिपी बताऊंगी। अभी मैं इसको सिर्फ भून रही हूँ। भूनने पर अमचूर पाउडर मैं डाल दूँगी, हरा धनिया हो वो डाल लीजिए, आपको इसमें काजू मेवा जो भी आपको डालने का मन करे वो है, पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास जो था मैं उसी से बना रही थी। उसके साथ भुनने के लिए मैंने आलू को लगा दिया है, अच्छे से भून जाए तो इसमें मैंने अजवाइन, नमक और रिफाइंड डाल के मैन दे दिया, आटे, समोसे वाले आटे को बनाने के लिए मैदा का। तो मेरा देखिए मैन एकदम मुट्ठी बांध रहा था, तो मैंने छींटा मार मार के इसका कड़ा डो तैयार किया था। अब मुझे चैलेंज था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे नहीं, मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि 80% ये होता है कि बाहर रहते हो फिर आते हो तो इनको भी बाहर का स्ट्रीट फूड खाने का मन नहीं करता। पहले हम लोग बहुत बनाते थे, शादी से पहले, शादी के पहले मेरे घर में बनता रहता था, ये बाहर ही खाते थे पहले, शादी से पहले। तो इनको घर पर अब खाने जैसे नहीं होता है, जो खा लेता है इंसान बहुत ज़्यादा जब, तो फिर इसको खाने का मन नहीं करता। तो हम लोग ना उस दिन सब्जी लेने गए थे जिस दिन गोलगप्पे खाए थे, तो गोलगप्पे खाने की बात हो गई थी। तो हमने कहा मुझे गोलगप्पे बनाना है, तभी वो कहें तुमको गोलगप्पे बनाने आता सब कुछ, लेकिन तुम बनाते तो कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब ईद के दिन मैं बनाऊंगी, आपकी छुट्टी भी रहेगी। तो इधर देखिए मैंने लहसुन, मिर्चा और प्याज को मैंने कद्दूकस कर, मैं प्याज को डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डालूंगी और 4-5 लौंग और 4-5 मिर्च डाल के ये मसाला पीस दूंगी छोले के लिए, क्योंकि इसको हल्का मसालेदार बनाना रहता है छोला, क्योंकि छोला सादा नहीं बना सकते हैं। हाँ सादा भी बनता है, लेकिन मैंने इस तरह बना रही थी ना कि मेरा बेटा छोला पूड़ी भी खा ले, और मुझे ऐसा ही छोले चाट में अच्छा भी लगता है। इधर इसको भून के रख दिया मैंने आलू को बहुत अच्छे से, वो ठंडा हो रहा है, काफ़ी टाइम तक ठंडा होगा। तो इधर मैं छोल बैठा लेती हूँ कुकर छोला बनाने के लिए। उधर छोला मैंने निकाल दिया था, वो भी अच्छी तरह से गल चुका था। तो इधर मैं मसाला इकट्ठा करी, उधर मैं प्याज, मैंने फ़ौरन में बस प्याज डाला और ये टमाटर डाल करके
मसाले डाल करके हल्दी नमक। मैं क्यों इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि दो चीज़ मेरी रेसिपी में, दो चीज़ है और वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर जिसको रेसिपी को अच्छे से पता होगा, मुझे बताना चाहेगा, तो मैं एक एक सिंपल चीज़ बनाऊँगी तो मैं एक एक को विस्तृत बता दूँगी आपको। तो फिर इसको प्रेशर कुक कर दिया। जैसे आम मसाले बनाती हूँ उसमें कुछ और नहीं डालूँगी, छोला मसाला कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि ये मैं यूपी स्टाइल स्ट्रीट फूड बना रही हूँ जिसमें छोला मसाला सिर्फ काबुली चना में ही पड़ता है। वहाँ की बहुत चीज़ें हैं, लिट्टी चना है, बहुत कुछ मैं बनाती हूँ, लेकिन अब जब बनाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये सब चीज़ें ना दो चीज़ बनती है। फिर उधर देखिए मैंने बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, निकलते रहते हैं, तो मैं उसको भी धुल रही थी। उधर डिब्बे वगैरह भी, मसाले ये सब निकल गए थे तो वो सभी लगे हाथ सही कर रही थी। और इधर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड खेल रहे थे। फिर इधर देखिए मसाला मैंने प्रेशर कुक खोल दिया और इसको भुनने में 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट के बाद अच्छे से भुन जाएगा। उधर मैंने अपना आलू को भी देख रही थी कि भुन गया है ना अच्छे से, क्योंकि उसका मॉइस्चर हट जाना चाहिए, तभी वो जो होता है ना समोसा क्रिस्पी बना रहता है। फिर हाँ, आलू अच्छे से भुन गया था, मटर भी भुन गया था। तो थोड़ा सा पानी में डाल करके इसको प्रेस, क्योंकि इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो अच्छा बनता है। मैंने बहुत दिनों बाद बनाती हूँ ना तो कुछ तो होता है। फिर इसमें मैंने मूंगफली ऐड कर दिया। फिर मैंने इसको प्रेशर कुक करके मैंने ढक के रख दिया। अब मेरे पास टाइम नहीं था तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर इन्होंने कहा श्वेता कुछ बना दो, हम लोग खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तब क्योंकि इसको भी, आटे को भी 1-1.5 घंटा रेस्ट चाहिए रहता है। और फिर आलू भी बहुत अच्छे से भून करके ठंडा हो गया था टोटली ही। तो फिर मैंने इसको, और मैं और मेरे बेटा बना रहे थे समोसे। आप जैसे भरना चाहो भरो, मैं तो ऐसे ही जैसा भरती हूँ मैं बता ही रही हूँ। समोसा तो सबको भरने आता है, जो इंडियन हाउसवाइफ है उसका तरीका दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो फिर एक्स्ट्रा जो था ना मैदा, क्योंकि आलू मेरे लिए 8 ही समोसे के आलू बने थे, क्योंकि हम ज़्यादा बनाने की नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो फिर मैं 8 समोसा बने, बेटा मेरे लिए टिक्की खाएगा वो, तो उसके लिए मैंने आलू रख दिए थे बॉयल करके। फिर इधर मेरा हो गया था छोला एकदम रेडी। तो मैं इसको खाली कर रही हूँ, कुकर लगे हाथ कर दूँगी। अब ये देखिए समोसे बन के 8 मेरे रेडी हो गए थे। और अब मैं तलने को लगा रही हूँ। तो कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा तलने में, लो फ्लेम पे मैं इतने ही, क्योंकि मैं हमेशा बनाती नहीं हूँ। तो फिर ये खाएँ तो ये खाएंगे तब ना बताएंगे मुझे, पहले देखते हैं। तो वही मुझे बार बार रहे, देखो देखो कैसा बनाती हूँ मैं। चैलेंज आप दिए हो ना मुझे, मैं इसको ज़रूर कंप्लीट करूँगी और अच्छे से कंप्लीट करूँगी। फिर ये दही लेने को मैंने कहा दही लेकर आइए, समोचाट में दही, तो फिर ये दही नहीं लाए, फिर इसलिए स्किप कर दिए थे मैंने, नहीं तो दही भी डाल दीजिए। अब मैं बाबू की टिक्की बना रही हूँ, वो भी देसी घी में। इसको भी बहुत पसंद आया था। सिर्फ मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक, मिर्ची नहीं डाली थी, प्याज काट के डाल दिया था और गोल गोल सेक दिया था। इसको देसी घी में अच्छे से टिक्की वहाँ पे फ्राई होती है, वो मुझे बनाना था। तो मैंने उधर तवा गरम की हूँ, उसमें देखिए अच्छे से तेल डाल दी थी, 2-3 चम्मच। अब 2 टिक्की में 2 चम्मच तेल मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से पकने दूँगी 5 से 7 मिनट तक। बहुत अच्छे से लाल लाल होगा, एकदम ही लाल लाल होगा। इसकी टिक्की की रेसिपी मैं एक दिन और बता दूंगी, मेरे बेटे की जो रेसिपी है। इधर देखिए मेरे समोसे एकदम क्रिस्पी लाल लाल होके फ्राई हो गए थे। ये समोसे ना बहुत बने थे, तो क्रिस्पी ऊपर से बहुत हुए थे। अंदर का टेस्ट तो मुझे भी अभी तक नहीं पता है। और फिर इधर छोले में थोड़ा सा और टेस्ट बनने के लिए मैंने 1 नींबू का रस निचोड़ दिया, प्याज मैंने काट दिया, मिर्ची मैंने काट दी इसके अंदर, और खड़े खड़े मिर्ची चोट में तो अच्छे ही लगते हैं, और भुना जीरा पाउडर, काला नमक और मैंने डाल दिया इसमें। आप इसको और चटपटा बना सकते हैं। इमली का पानी हो तो इमली का पानी डाल दिया, क्योंकि छोले वाले ना सब जब पतला करते हैं तो इमली का पानी ही डालते रहते हैं, जो छोकोल गप्पे का पानी। तो फिर मैंने इसको डाल करके बनाया छोला चाट। उसके बाद मैंने एक घानी तो तल लिया था और एक घानी को मैंने लगा दिया था तलने के लिए। और फिर मैंने प्याज काट लिया और लगे हाथ मैंने बना भी रही थी, क्योंकि अब समोसे तल दिए थे तो बनाना भी था। तो ये चले गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो सामान नहीं लाए। इन्होंने कहा कि श्वेता सामान तो ले आए, दही नहीं लाए, दही नहीं था। और फिर कहा कि दूसरी दुकान पे मैं गया नहीं, बना दो इसी तरह। तो फिर मैंने इसमें समोसा को तोड़ दिया और इसको ऊपर से छोले डाल दिए बहुत अच्छे से। फिर इमली का चटनी बनाई थी मैंने, पहले का मेरा बना हुआ रखा हुआ है। प्याज मैंने डाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, मिर्ची और धनिया की चटनी, इस पे ये चीज़ें डाली और एकदम ही यमी सी इसको डाल करके मैंने इनको सर्व किया। अब मैं सर्व करूँगी, फिर बाकी मैं अपना भी बनाऊँगी। फिर मैं लेकर बाबू की भी टिक्की मैंने बना दी थी, एकदम क्रिस्पी तल दी थी, और मेरा ये भी समोसा एक बन गया था। आई होप ये आपको चाट बहुत अच्छी लगेगी, बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर जितने भी हैं, जो भी देख रहा है मेरा, ये बना के ज़रूर एक बार देखिएगा। आई होप अगर आपको नहीं पसंद आए तो गारंटी है कि, मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूर ही पसंद आएगा ये चाट।
तो फिर बाबू को टिक्की खिला रहे थे, फिर मैं लेकर आकर बैठ गई टिक्की खाने के लिए। फिर मैं इनसे पूछ रही थी, खा रहे थे तो मैंने पूछा तो कैसा बना है, तो कहें बहुत यमी, बहुत अच्छा। तो अभी मैंने पूछा है, आप उनका फेस का एक्सप्रेशन देखिएगा तो पता चलेगा। तो मैंने पूछा कैसा बना है, तो वो कहें कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है, चैलेंज तुमने जीत लिया है। तो मैंने कहा कि ठेले स्टाइल बना है, तो करे तुमको उससे मतलब क्या है, उससे नहीं, उससे बहुत अच्छा बना है। और मिलते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।